हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछली बार की तरह इस बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं एक और सक्सेस फार्मूला अपने एपिसोड नंबर 5 में। इसको शुरू करने से पहले एपिसोड नंबर 4 में हमने लिस्ट मेकिंग को लेके क्या क्या टॉपिक शेयर किए थे, एक बार उनको रिवाइज करते हैं। हमने उसमें आपके साथ शेयर किया था कि लिस्ट को हमेशा लिख कर बनाएं। दिमाग में मेरे लिस्ट है, मोबाइल में मेरे लिस्ट है, ऐसा ना सोचें। इस तरह की क्रिया या प्रक्रिया ना करें। जब आप लिस्ट को लिख के बना लेते हैं तो माइंड फ्री होता है और माइंड कुछ बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हमने आपके साथ शेयर किया था कि जब भी आप लिस्ट बनाएं उसमें अपने परिवार का सहयोग जरूर लें, क्योंकि आप अकेले हैं। आपका परिवार आपके साथ आने से आपकी लिस्ट का स्कोप एक्सपेंड हो जाता है। उसके बाद हमने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि अपने से बड़े ड्रीमर्स को, अपने से ज्यादा काबिलियत वाले लोगों को भी लिस्ट में ऐड करें, क्योंकि उनके सपने कितने बड़े हैं, आपके सपने और उनके सपने एक दूसरे के साथ मैच कर सकते हैं। तो कृपया बड़े ड्रीमर्स को, अपने से ज्यादा काबिल लोगों को लिस्ट में जरूर ऐड करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 5। इसमें सबसे पहला पॉइंट, मुद्दा जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे वो है कि आपने जो भी लिस्ट अभी तक बना ली है उसको एक्सपेंड करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल्कुल शांत माहौल में सभी को इंक्लूड करते हुए, सभी टूल्स को यूज करते हुए, एग्जाम्पल लेते हैं, आपने मान लेते हैं 300 लोगों की एग्जाम्पल के तौर पे एक लिस्ट बनाई है। जब उस लिस्ट को आप देखते हैं, चाहे मोबाइल में, चाहे डायरी में, चाहे एक्सेल शीट में, जब आप उसको देखते चले जाते हैं तो सडनली आपको याद आता, ओ ये महेंद्र जी के दो दोस्त भी थे, जोगिंदर जी और मोहन जी। तो ऐसे करके आपको उन 300 में से, 200 में से 2 4 5 लोगों के भी अगर 10 20 दोस्त याद आ गए तो हो सकता है वो आपकी 300 की लिस्ट 330, 340, 350, 400 हो सकता है। धीरे धीरे इस प्रोसेस से वो 3000 तक या उससे भी बड़ी हो सकती है। तो काइंडली लिस्ट को एक्सपेंड करने का प्रोसेस जारी रखें, उसको कभी भी रोके नहीं, कंटिन्यू रखें। और लिस्ट की प्रोसेस में एक बार फिर मैं दोबारा से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, प्लीज किसी को प्री जज नहीं करें, क्योंकि प्री जज करना ऐसा है जैसा कि हमने पास से निकलते हुए किसी को कुछ देने का या किसी से कुछ लेने का प्रोसेस खुद ही खत्म कर दिया। वो पढ़ा लिखा है, वो कम पढ़ा लिखा है, वो ये नहीं कर पाएगा, उसकी सोच में ये नहीं है, उसकी समझ में नहीं आएगा, वो मेरा फोन नहीं उठाएगा, हो सकता है मेरे रिलेशंस खराब हो जाए। इस तरह की बातें जो है दिमाग में आनी नहीं चाहिए। 100% प्री जज बिल्कुल नहीं करें। इसके बाद अब हम आपसे बात करते हैं साथियों, जब हम ये लिस्ट बना लेते हैं तो ये लिस्ट बनाने के बाद हमने क्या करना है। हम सेलिंग या मार्केटिंग के प्रोफेशन में हैं, इंक्लूडिंग नेटवर्क मार्केटिंग। जब हम सेलिंग की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें कुछ बेचना है, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विस है। जब हमारे मन में किसी को कुछ बेचने की बात आती है तो प्रेशर आ जाता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या वो मेरी बात सुनेगा, क्या वो मेरी बात को सुन के हाँ करेगा या ना करेगा। अब साथियों यहाँ एक बात समझने की जरूरत है हमें, सेलिंग का प्रोसेस एक सेलर और एक बायर के बीच की ट्रांजैक्शन है, ये आप जानते हैं। जब आप सेलिंग की बात करके जाते हैं, सेलिंग की सोच मन में लेके जाते हैं, तो बायर के डिसीजन की आप इंतजार किए बगैर बायर को खरीदने का प्रेशर देते हैं, जो कि कोई भी बायर पसंद नहीं करता। अगर उस बायर की जगह पे आप भी होते हैं तो आपको भी ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव करें, बाई करने वाले को, खरीदने वाले को खरीदने का फैसला खुद करें, उसको खुद करने का मौका दें। आप सेलिंग के एटीट्यूड से शेयरिंग के एटीट्यूड में आ जाएं।
आप ये सोचें कि मेरे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे पास एक अच्छा सर्विस है जो मैंने इन लोगों के साथ, इन लिस्ट में जो मेरे साथी हैं उनके साथ शेयर करना है। वो खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं ये उनका फैसला है। जैसे ही आप सेलिंग की प्रोसेस को अपने माइंड से शेयरिंग की प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं, आपका माइंड फ्री हो जाता है और आप बिना हिचक के वो शेयरिंग करते हैं। उस प्रोसेस में वो बायर खरीदने का फैसला लेता है नहीं लेता है, वो उसकी एब्सोल्युटली चॉइस होती है। लेकिन जब आप शेयर करते हैं कि बायर का उसमें बेनिफिट है, तो ज्यादातर बायर्स को अपना बेनिफिट समझ में आता है, तो वो डिसीजन लेने की प्रक्रिया में आ जाते हैं। यहाँ हमने आपके साथ ये शेयर किया कि अपनी अप्रोच को सेलिंग से शेयरिंग की प्रोसेस में शिफ्ट करें। अब बात करते हैं, जैसे 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 आप बिजनेस को शेयर करते हैं, लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं, कुछ लोग बायर बन जाते हैं, कुछ लोग आपके साथ टीम में आते हैं, कुछ लोग आपके साथ एसोसिएट आते हैं। तो जितने लोग भी आपके साथ टीम में या एसोसिएशन में आते हैं, उनके साथ 7 डेज के अंदर अंदर उनकी भी लिस्ट उसी प्रकार से बनवा दीजिए जिस प्रकार से आपने एपिसोड 3, एपिसोड 4 और आज के एपिसोड में ये प्रोसेस को सुन के समझा। क्योंकि जब भी कोई आपके साथ एसोसिएट होता है, अगर हम उसकी लिस्ट 7 डेज में बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं कराते, तो धीरे 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 वो लोग सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। आज के एपिसोड में हम रिपीट करते हैं कि अपनी लिस्ट को एक्सपैंड करते रहें, कभी भी किसी को प्री जज नहीं करें, सेलिंग से शिफ्ट करें शेयरिंग की तरफ, और जो भी टीम एंड एसोसिएट्स आपके साथ आते हैं उनकी 7 डेज के अंदर अंदर लिस्ट बनवाना शुरू कर दें, और उस लिस्ट बनाने की प्रक्रिया में आप उनके साथ बैठें, उनके साथ बैठ के बनवाएं। तो साथियों, आज के एपिसोड नंबर 5 में सिर्फ इतना ही। इससे पहले कि हम इस एपिसोड को कंप्लीट करें, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि अपने एपिसोड नंबर 6 में हम ये जो लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है वो आपके साथ लाइव शेयर करेंगे ऑन द स्क्रीन। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लिस्ट बनाने की पूरी प्रोसेस को कंप्लीटली फॉलो करें, समझें, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में जब हम आपके साथ लाइव शेयर करें तो आपको आइडिया लग पाए कि ये कैसे किया जाना है। इसके साथ ही साथियों, आज का एपिसोड नंबर 5 खत्म करने की इजाजत लेंगे। एपिसोड नंबर 6 में हम आपके लिए फिर लेके आएंगे कुछ और सक्सेस फार्मूलाज आपकी सक्सेस के लिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।